शैतान मियाँ बीवी के अज़दवाजी रिश्ते को कतअन पसंद नहीं करता। एक मियाँ बीवी की आपस में बड़ी मोहब्बत थी, बस शैतान को यह पसंद नहीं आया। हसद की आग में जल भुन गया और उनके रिश्ते को तबाह और बर्बाद करने के लिए मुलाजिम का भेष बदल कर उनके घर आया, मिन्नतें करने लगा, गिड़गिड़ाकर उनके घर मुलाजिम हो गया। चंद दिनों के बाद यही हासिद शैतान मियाँ की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, गजब हो गया, आज मैं घर पहुंचा हूँ तो मैंने बेगम साहिबा को किसी गैर मर्द से गुफ्तगू करते देखा। मैंने छुपकर उनकी गुफ्तगू सुनी तो मालूम हुआ कि वो गैर मर्द बेगम साहिबा को कह रहा था कि आपको कत्ल कर डाले ताकि रास्ता साफ हो जाए और उनसे निकाह कर ले। और बेगम साहिबा इस बात पर राजी हो गई। मियाँ ने ये बात सुनी तो बहुत घबराया और अपनी बेगम से बदगुमान हो गया। उधर ये हासिद शैतान घर पहुंचा तो बेगम साहिबा से कहने लगा कि आपके मियाँ ने किसी गैर औरत से ताल्लुक कायम कर लिया है, इसीलिए अब वो आपसे खिंचे खिंचे रहने लगे हैं। बेगम साहिबा ने अपने मियाँ में तब्दीली देख भी ली और यकीन हो गया कि मुलाजिम ने सच कहा है और इस फिक्र में वो परेशान रहने लगी। चंद दिनों के बाद बेगम साहिबा से मुलाजिम ने कहा, अगर आप अपने मियाँ की दाढ़ी का एक बाल उस तरह से काट कर मुझे ला दें तो मैं एक खुदा रसीदा बुजुर्ग से इसका एक ऐसा तावीज बनवा कर ला सकता हूँ जिसकी बरकत से आपके मियाँ उस गैर औरत का ख्याल छोड़ देंगे और आपसे फिर वही पहले जैसी मोहब्बत करने लगेंगे। ये कहकर एक उस्तरा भी बेगम साहिबा को दे दिया। बेगम साहिबा ने उस्तरा ले लिया और कहा, आज रात वो सो जाएंगे तो मैं सोते में उनकी दाढ़ी का एक बाल उस उस्तरे से काट लूंगी। उधर शैतान मुलाजिम मियाँ के पास पहुंचा और कहने लगा कि आज रात होशियार रहना, आज बेगम साहिबा उस तरह लेकर रात को आएंगी ताकि आपकी गर्दन पर फेर दे और आपको कत्ल कर दे। मियाँ रात को घर गए तो परेशानी के आलम में चारपाई पर लेटे, लेकिन नींद कहाँ, आंखें बंद थी लेकिन जाग रहे थे। आधी रात गुजरी तो बेगम साहिबा इस ख्याल में कि अब वो सो चुके होंगे उस तरह लेकर उठी और मियाँ के बिस्तर के करीब आ पहुंची। मियाँ ने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन जान गए थे कि वो आ गई है। बेगम साहिबा ने उस तरह बढ़ाकर गर्दन के करीब जो किया, मियाँ ने एकदम उठकर उसी उस तरह से बेगम साहिबा का काम तमाम कर दिया। सुबह जब बेगम के रिश्तेदारों को पता चला कि हमारी लड़की को नाहक कत्ल कर दिया गया तो सारे के सारे वो धावा बोल कर आए और उन्होंने मियाँ को कत्ल कर दिया और हासिद शैतान के बदौलत यह हंसता खेलता घर तबाह बर्बाद हो गया। मेरे प्यारों, रमजान के इस आखिरी अशरे में 21, 23, 25, 27 और 29 की ताक रातों का खास वजीफा मैं आपको बता दूं। इस वजीफा को पढ़कर जो कुंवारा अल्लाह से शादी के लिए दुआ करेगा उसकी शादी के असबाब बन जाएंगे। जो रिस्क की फराखी के लिए दुआ करेगा अल्लाह उसे बेशुमार रिस्क अता फरमाएगा। किसी को दुनिया से कोई गरज होगी, उसका कोई काम होगा, उसका वो अटका हुआ काम, वो गरज, वो मकसद पूरा हो जाएगा। वो दुनिया का कोई भी सवाल करेगा, अल्लाह जरूर उसका सवाल पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक के सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 का एक हिस्सा है, हस्बुनल्लाहु, ये पढ़ेंगे। इसके बाद सूरह इखलास की आयत अल्लाहु समद, ये पढ़ेंगे। इसके बाद फिर से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 का एक हिस्सा व निअमल वकीलू पढ़ेंगे। इन तीनों को मिलाकर इस तरीके से पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु अल्लाहु समद व निअमल वकीलू। 27 मरतबा किसी भी नमाज के बाद या फिर हर नमाज के बाद पढ़ेंगे। इसके अव्वल आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ लीजिएगा। अल्लाह आपका हर सवाल पूरा कर देगा।